गुड इवनिंग। सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड पहला प्रॉब्लम करते हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके NCERT की किताब में। प्रॉब्लम कहता है लेट टी विद अ सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद अ रिलेशन आर इन टी गिवन बाय r इज इक्वल टू T1 टू T2 वेयर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, तो T बेसिकली क्या है? T है दिस इज द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, इन अ प्लेन। प्लेन शब्द पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लेन मतलब कि फॉर एग्जांपल एक 2D स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इसको एक प्लेन ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्लेन में या किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, ये ऑल द ट्राइंगल्स कह रहा है। ठीक है, उसके बाद एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है T1 से T2 के बीच में। मतलब बेसिकली दिस इज़ लाइक दिस। ठीक है, एक T1 सेट है और एक T2 सेट है। ठीक है, या फिर दोनों T सेट्स कह लीजिए, ये भी T है और ये भी T है। दिस इज़ ऑल्सो द सेम थिंग बेसिकली एसेंशियली। So there is a relation from T to T such that, and it is described in the form of T1 and T2 such that T1 is congruent to T2, और हम लोग को प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, ये ट्राइंगल्स हैं, ऑल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब उस ट्राइंगल में कुछ ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, सम ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ठीक है, तो अभी मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए रहती हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। अगर तीनों सेटिस्फाई हो जाएगा तो ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब है, जैसे कि बताया था पिछले वीडियो में, कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ इटसेल्फ, एन एलिमेंट इज दिस इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एन एलिमेंट इज हैज़ अ रिलेशन विथ इटसेल्फ। तो इसमें रिलेशन क्या है? कॉन्ग्रुएंसी इज द रिलेशन हियर। रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल इज द रिलेशन हियर। ठीक है, तो अब आप देखिए कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को कंसिडर करिए। मान लीजिए एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को कंसिडर किया, एक ट्राइंगल है मान लीजिए PQR फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्या ये ट्राइंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा? क्या फिर से एक और इसका आइडेंटिकल ट्राइंगल बना लिया PQR, तो ये खुद के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना। दिस ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ इटसेल्फ, यस और नो? ऑब्वियसली यस। सो दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्सिव। दूसरा, अब मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है PQR, दूसरा है MNO। तो अगर ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी तो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा ना। इफ़ ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNO, देन दिस ऑल्सो मीन्स कि MNO इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। सिंपल, तो ये सिमेट्रिक हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब मान लीजिए 3 ट्राइंगल ले लिया मैंने PQR, दूसरा ट्राइंगल ले लिया MNO, तीसरा ट्राइंगल मैंने ले लिया RST। ठीक है, अगर ये वाला ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब तो ये है ना कि भाई ये वाला ट्राइंगल भी इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। इफ़ दिस फर्स्ट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू फर्स्ट ट्राइंगल, then we can automatically say by the rule of congruency that these two triangles will also be congruent to each other, yes or no? ठीक है, congruent का मतलब क्या होता है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो congruence का मतलब होता है all sides लेंथ सेम होगा, all angles भी सेम होंगे। ठीक है, सेम एंगल्स और सेम साइड्स, मतलब हू बहू खुद का हम शक्ल, उसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ट्राइंगल्स में सारे साइड सेम रहते हैं, सारे एंगल सेम रहते हैं। दिस इज़ व्हाट कॉन्ग्रुएंसी मीन्स। तो अभी क्योंकि ये थर्ड वाला भी प्रूव हो गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो जो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हेंस प्रूव दैट दिस काइंड ऑफ रिलेशन कॉन्ग्रुएंसी वाला, ठीक है, इन द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स
दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन जो आपको बेसिकली दिया है, दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट बेसिकली फॉर राइटिंग इन द एग्ज़ाम। राइटिंग कैसे करना है वो भी देखिए, ये तो सिर्फ आपके लिए बेसिकली एक रफ है। आप इसको बेसिकली आप रफ में एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने रफ स्ट्रक्चर के लिए। आपको लिखना ऐसे ही है जैसे कि किताब में लिखा गया है। R इज़ रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, दैट्स इट। रिफ्लेक्सिव का इतना ही स्टेटमेंट आपको लिखना है, बस इतना लिख करके छोड़ देना है। फिर अब नेक्स्ट आता है ट्रांजिट, ये सिमेट्रिक फर्दर, ठीक है। R दिस T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 मीन्स T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, दिस मीन्स दिस इज सिमेट्रिक। इफ वन ट्राइंगल इज, ऐसा लिख सकते हैं, वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू अदर ट्राइंगल, दैट मीन्स अदर ट्राइंगल इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू द फर्स्ट ट्राइंगल, हैज दिस इज सिमेट्रिक। उसी तरीके से ये खत्म हो गया। आप लिखेंगे इफ फर्स्ट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड ट्राइंगल, then this automatically means that the third triangle is also congruent to the first triangle, hence this is basically transitive in nature। तो लास्ट में आप लिखेंगे in view of the above R is an equivalence relation। so रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एक लाइन लिखना है, सिमेट्रिक के लिए एक लाइन लिखना है, ट्रांजिटिव के लिए एक लाइन लिखना है। तीनों का बोलेंगे in view of the above we can say that R is a congruence relation। this is the solution that you have to write, only 4 लाइन का solution you have to write। so make sure इसमें इतना लंबा चौड़ा कुछ स्टेटमेंट देना या डायग्राम बनाना उसकी ज़रूरत नहीं है। this was only for explanation point of view। in the exam you have to write only 4 lines और I bet this ये 2 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। so this question is not exceeding 2 marks, so you will not write more than 4 lines। I hope this question is very clear and I've understood हो गया। in the next videos we'll solve more problems related to reflexive, symmetric, transitive and equivalence relation। thank you।